Hello everyone. So again we are here with Business Studies class 12th chapter number 2, that is your principles of management. In the previous chapter we have discussed about management, what it is actually, क्या उसका nature होता है, कैसे वो work करता है, क्या उसके functions होते हैं. तो all we have discussed in your previous chapter, chapter number 1, उसका nature कैसा था. Now we will discuss about the principles, जिन प्रिंसिपल्स पे ये मैनेजमेंट वर्क करता है. हमने ये तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि हमें मैनेज क्यों करना है, क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, क्या हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस है. तो जब हम मैनेजमेंट करेंगे तो कुछ गाइडलाइंस हमारे पास होनी चाहिए. हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड होता है, जहां पर बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं, ग्रुप वर्क करता है, तो जब डिफरेंट थॉट्स के, डिफरेंट स्किल्स के लोग वर्क करते हैं तो उनके करने के तरीके भी अलग होते हैं. हम चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म मेथड फॉलो किया जाए जिससे सब एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे. तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रिंसिपल सेट करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म वे में मैनेजमेंट कर सकें. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट दीज प्रिंसिपल्स एक्चुअली आर. Principles of management are broad and general guidelines. मेन वर्ड क्या आता है? गाइडलाइंस. कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, दीज आर बेसिकली द गाइडलाइंस जो हमारी अथॉरिटी अगर हम डेलीगेट करते हैं, जैसे टॉप लेवल की अगर हम बात करते हैं, जहां पर हमारे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, हमारे जो भी सीईओज आते हैं, तो जब वो अपनी अथॉरिटी आगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो मिडिल और ऑपरेशनल पे वर्क करते हैं, जहां पर मैनेजर्स अपनी टीम के साथ वर्क करते हैं, तो उन्हें कुछ अथॉरिटी दी जाती है सबऑर्डिनेट्स को कि वो कुछ टास्क कर सकें और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो डिसीजन ले सकें. तो ये डेलीगेशन क्यों जरूरी है, ये इजी कैसे होता है? अगर हम ये डेलीगेशन नहीं करेंगे, मैनेजर्स कहेंगे कि ये आप कर लो, तो वो किसी भी तरीके से कर लेंगे. ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें वो फॉलो करता है. अगर हम ये डेलीगेशन नहीं करेंगे या कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस सेट नहीं करेंगे, तो सब अपने अपने वे में वर्क करेंगे, जिससे हमारा गोल अचीव नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिविटीज नहीं रहेगी. और अगर हम सोचेंगे कि हम कोई अथॉरिटी डेलीगेट करें ही ना, अगर एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स ये सोचें कि सारा काम हम खुद ही कर लें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. एक एक डिसीजन लेने के लिए, एक एक सिग्नेचर कराने के लिए, छोटे छोटे किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए जो सबऑर्डिनेट्स हैं, दे विल रन टुवर्ड्स देयर मैनेजर्स, जो अपने सुपीरियर्स, जो उनके अपर लेवल वर्कर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके पास जाएंगे. तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ये इतना इजी नहीं होता. तो मैनेजमेंट अच्छा कब होता है? जब डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट पर्सनल्स अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उन्हें डिपार्टमेंट्स में अपॉइंट कर दिया जाता है. अब वो जब पावर आती है उनके पास कि वो डिसीजन ले या किसी तरीके से गोल की तरफ वो वर्क करें, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, तो उनके लिए कुछ प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं. ठीक है, मींस कुछ ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस सेट की जाती हैं जिससे वो डिसीजन ले सकते हैं, और वो मैनेजर्स के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है. उसके लिए जरूरी होता है कि मैनेजर अपने बिहाफ पे डिसीजन नहीं लेता, मैनेजर वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. वो पर्टिकुलर पर्सनल, वो जो एम्प्लॉय है, वो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो अपने थॉट्स या अपने प्रिंसिपल्स पे सिर्फ वर्क नहीं कर सकता, उसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स पे वर्क करना पड़ता है. अंडरस्टूड? तो दिस वाज बेसिकली द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स. जैसे हम कुछ पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटीज जो हमारे इंडिया के हैं, या आप अपनी लाइफ में भी काफी ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. हम पुराने लोगों का कहते थे ना कि ये अपने प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, कि वो कुछ अपने एक मतलब फिक्स वे है कि हमें यही करना है और ऐसे ही करना है. वो बहुत जल्दी न्यू चेंजेस की तरफ नहीं जाते, या कोई गलत काम नहीं करना चाहता, कोई अच्छा ही काम करना चाहता है. अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, वो पर्सनल होते हैं कि हम कैसे वर्क करते हैं. यहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. तो प्रिंसिपल्स आर बेसिकली द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, जहां पर सारी एक्टिविटीज होंगी बट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, don't get confused with the spelling of principles. There is a difference between principles, P-L-E-S and P-A-L.
प्रिंसिपल PAL दैट वी यूज फॉर प्रिंसिपल, दैट इज फॉर अ पोजीशन, जहां पर एक पोजीशन पे कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपॉइंटेड है या वो किसी इंस्टीट्यूशन को रन कर रहा है। यहां पर ये जो प्रिंसिपल्स है ये गाइडलाइंस के लिए यूज किया गया है, ठीक है, जिन्हें हम फॉलो करके अपना वर्क करते हैं। तो दिस वाज बेसिकली द मीनिंग। हम इस चैप्टर में आगे फर्दर रीड करेंगे कि इस प्रिंसिपल्स का नेचर क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो प्रिंसिपल्स कुछ फेमस पर्सनालिटीज ने अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, जो फेमस पर्सनालिटीज ने सेट किए हैं, कुछ टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए सेट किए हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट आर द फीचर्स और नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स बेसिकली जिन्हें हम गाइडलाइंस कहते हैं, इनका नेचर क्या है, क्या फीचर्स हैं, किस तरीके की गाइडलाइंस होती हैं ये, जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल की अचीवमेंट के लिए सेट करते हैं। जो प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं, दीज आर बेसिकली द जनरल गाइडलाइंस, जो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इन एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सनल को जो डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रहे हैं, कि कैसे वो अपने गोल की अटेनमेंट के लिए, अचीवमेंट के लिए किस डायरेक्शन में कैसे डिसीजन लेके वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट इज दीज आर बिहेवियरल। बिहेवियरल क्यों बोला जाता है इन प्रिंसिपल्स को? देखिए कि ये जो डिसीजन लिए जाते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, और आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास कितने भी रिसोर्सेज हों, चाहे हमारे पास कितनी भी कैपिटल हो, कितने भी रॉ मटेरियल हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो, वो सब यूजलेस है। वो तब तक हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है जब तक हमारे पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये बिहेवियर होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, और ह्यूमंस ने ही बनाया इन्हें अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपेरिमेंटेशन से। जैसे हम ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ अ डे, एक दिन के 24 घंटे में से 8 या 9 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स देखोगे तो वो 8 to 9 होते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स माने जाते हैं। ये स्टैंडर्ड कैसे सेट किया किसी ने? ये एक स्टडी की गई जहां पर ये देखा गया कि 24 आवर्स में से एक ह्यूमन बीइंग को कितनी देर के लिए सोना बहुत जरूरी है, कितनी देर के लिए उसको अपना माइंड रिलैक्स करना है, उसके अपने पर्सनल कोर्स में उसको एंगेज रहना होता है, और कितनी देर के लिए वो किसी भी एक्टिविटी में एंगेज रह सकता है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। तो ये जो प्रिंसिपल्स हम सेट करते हैं, इनका नेचर क्या है? ये बिहेवियर है, ये ह्यूमन बिहेवियर से ही इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको अफेक्ट भी करते हैं, और ये फॉर्म भी बाय ह्यूमंस ही हैं, उन्होंने ही बनाया है इन्हें, ये सब कुछ स्टडी करके। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। वही आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं कि एक इंडिविजुअल को 8 to 9 आवर्स के लिए ही हम वर्क अपॉइंट करते हैं, उससे ज्यादा वर्क हम उसे नहीं दे सकते, ये लीगल भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने भी इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और इसके लिए कुछ लीगल हमारी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि हम किसी भी अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। हम उसका एक फिक्स टाइम है कि उसे 5 days a week या 6 days a week हम उससे वर्क करा रहे हैं, तो हम कितने आवर्स के लिए उससे वर्क करा सकते हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अपना एक प्रिंसिपल होता है, गाइडलाइन होती है। कोई सोचता है कि 5 days वीक हो, कोई कहता है 6 days वीक हो, कोई मॉर्निंग में कराता है, कोई इवनिंग में कराता है, एज पर देयर नीड। तो जितने भी प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनाइजेशन, जो गाइडलाइन सेट की जाती हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद होती हैं, प्रैक्टिस के बाद होती हैं। ये चीजें ऑब्जर्व की गई कि ह्यूमन बीइंग 8-9 आवर्स के लिए अगर वर्क करता है तो वो ठीक रहता है। अगर हम किसी से 24 में से 10 या 12 आवर्स सिर्फ वर्क कराते रहेंगे तो उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेट बैलेंस्ड नहीं रहेगी। तो हमने ये सब चीजें प्रैक्टिस की, एक्सपेरिमेंट्स किए, किसी से कम टाइम काम करवाया, किसी से ज्यादा टाइम काम करवाया, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स फॉर्म किए गए कि हमें किसके ऊपर कितना वर्कलोड डालना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, कॉन्टिंजेंट मीन्स कि दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये जो प्रिंसिपल्स हम फॉर्म करते हैं ना, ये हमारे जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उन पे डिपेंडेंट होती हैं। आज वर्किंग कंडीशन, वर्किंग सिचुएशन जैसी है वैसा आउटपुट आएगा। ये प्रिंसिपल्स इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप फॉर्म नहीं हुए हैं, ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करने के बाद कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो किन्हीं एक्सपर्ट्स ने फॉर्म किए हैं, वो प्रैक्टिस के बाद ही किए हैं।
कॉन्टिजेंट मीन्स दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, दीज आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, वो वेरी करते हैं और ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, सिचुएशंस वेरी करते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात भी करते हैं या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात भी करते हैं तो उनका वर्क एनवायरनमेंट या वर्किंग कंडीशन सेम नहीं रहती। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आते हैं, हमारी इकोनॉमी में भी चेंजेस आते हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस होते हैं तो मार्केट की सिचुएशन अलग होती है, जब हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसका इफेक्ट सारी चीजों पे पड़ता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, हमारी पॉलिसीज पे भी, हमारे लीगल एनवायरनमेंट पे भी। तो ये सारी जो चेंजिंग कंडीशंस होती हैं इन्हें हमें कंसीडर करना पड़ता है while forming the principles, or you can say that while setting up the guidelines। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो वेरिड जो मार्केट कंडीशंस हैं या वर्किंग एनवायरनमेंट है उसे कंसीडर करे। ओके, नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये इसका नेचर है कि जो भी प्रिंसिपल्स फॉर्म किए जाते हैं ना, उनको फॉर्म करने से पहले कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखा जाता है। अगर आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि एग्जाम्पल कि आप एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपने पहले भी पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस क्लास, ऑल्सो जनरली भी देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड में एक रिलेशन होता है, कॉज एंड इफेक्ट। जनरली क्या होता है, अगर प्राइस राइज हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, या प्राइस कम होता है तो डिमांड राइज हो जाती है। तो ये एक कॉज है कि प्राइस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, और उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, डिमांड पे। तो ये एक रिलेशनशिप हमने फॉर्म किया, और ये मार्केट चेंजिंग जो सिचुएशन है वो हम कंसीडर करके चलते हैं, अपनी प्रोडक्शन के टाइम पे भी, अपनी सप्लाई के टाइम पे भी, अपनी सेल्स असेस करते हैं, तब भी ये चीजें देखते हैं कि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा और उसे रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा। उसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स का नेचर है, जो ये प्रिंसिपल्स फॉर्म किए जाते हैं, जो ये गाइडलाइंस फॉर्म की जाती हैं, ये भी इन्हीं बेसिस पे फॉर्म की जाती हैं। ये कहीं ना कहीं किसी कॉज की वजह से इनका कोई ना कोई इफेक्ट आता ही है, कि अगर आप वर्कर को वर्क प्रॉपरली डिवाइड करके दोगे कि सिर्फ एक ही मैनेजर उसे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है या सारा वर्क अलॉट कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, या एक इंडिविजुअल को 4 अलग अलग मैनेजर्स उसे वर्क अलॉट कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका वर्क पहले करूं। तो ये कुछ गाइडलाइंस ऐसी सेट की जाती हैं कि हमें किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज से वर्क कराना चाहिए। तो ये कॉज भी होगा, उसका इफेक्ट भी आएगा कि आपने उसे कैसे वर्क अलॉट किया, वैसा वो आपको आउटपुट देगा। अंडरस्टूड? दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली मीन्स एवरीवेयर। ये प्रिंसिपल्स हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं, चाहे स्मॉल है या लार्ज है, चाहे बिजनेस है या नॉन बिजनेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप किया गया है, चाहे वो छोटा सा है, चाहे उसमें अगर 100 एम्प्लॉयज हैं या किसी में 1000 एम्प्लॉयज हैं, ये प्रिंसिपल सब पर एप्लीकेबल होते हैं यूनिवर्सली, और हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दीज नीड्स टू बी चेंज, इनको चेंज करना पड़ता है विद द चेंजिंग कंडीशंस। दैट इज योर लास्ट फीचर और नेचर, फ्लेक्सिबल। कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आती है और वो जरूरी क्यों है, इनका नेचर ऐसा क्यों है? देखिए, अब वही बात आती है कि ह्यूमन नेचर भी सेम नहीं रहता। अगर आप किसी के ऊपर लोड ज्यादा डालोगे वो जल्दी थक जाएगा, उसका आउटपुट धीरे धीरे, आपका जो आउटपुट का लेवल है जो बहुत अच्छा आ रहा था वो कम हो जाएगा। या अगर आप उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन दोगे तो किसी का आउटपुट पहले अच्छा नहीं आ रहा था वो बाद में आने लग जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, ये भी फ्लेक्सिबल होती हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं आपकी एक्टिविटी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आप उनको चेंज कर सकते हो एज पर द चेंजिंग सिचुएशंस। So these were the features or nature of principles of management.